तो साथियों, स्वागत है आपका गाइडेंस.com के नए वीडियो में। मैं मुकेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दिल से। आज का विषय होगा आर्यों के समय की राजनीतिक व्यवस्था। तो साथियों, दासों और दस्युओं के साथ में हुए संघर्ष में आर्य जीते और इसके बाद में भारत में आर्यों की सत्ता स्थापित हो गई। आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें पांचजन्य कहा गया। ऋग्वेदिक काल में कबीलों को जन कहा जाता था और कबीले का मुखिया राजन कहा जाता था, जबकि सेनापति को ब्राह्मणी कहते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों का मंत्री होता था। इस तरह से राज्य व्यवस्था चलती थी। इस तरीके से आर्यों की शासन व्यवस्था चलती थी। परिवार के मुखिया को कुलप कहते थे। गोचर भूमि मतलब जिस पर गायें पाली जाती है उसके अधिकारी को राजपति कहते थे। जनसभा को विधत कहा जाता था। सम्राट संस्था को सभा और राजनीतिक संस्थान समिति थी। इसका मुखिया ईशान कहलाता था। पुलिस को आरक्षी अग्र कहा जाता था, जिसे आरक्षी भी कहा जाता था। माघदूत बलि का बंटवारा निर्धारित करता था। उस समय बलि इसका स्पष्ट है कि उस समय पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी। सामाजिक जीवन, एक परिवार की तरह से वो गोत्र कहा जाता था और जनों को विष कहा जाता था। इस तरह सामाजिक संगठन परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था, जबकि इसके पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में परिवार मातृ सत्तात्मक हुआ करते थे। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। स्त्रियों को शिक्षा के और यज्ञ के अधिकार मिले थे। तो इस तरीके से यह बात असत्य साबित होती कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। विधवा विवाह नियोग प्रचलन में थे, किंतु ये क्वचित ही हुआ करते थे। तो इसलिए यह आक्षेप बेकार है कि उस समय विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। आर्थिक जीवन, पशुपालन और कृषि आर्यों के मुख्य व्यवसाय थे। आर्य लोग शरीर से अष्टपुष्ट हुआ करते थे और स्थिति यह थी कि गायों के लिए युद्ध भी हो जाया करते थे। गायों की खोज को गवेषणा कहा जाता है, जिससे कि आज किसी भी चीज़ की खोज को हम गवेषणा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। उस समय तक दास प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। दास दासियों का दान भी किया जाता था, किंतु दास दासियों को भी उचित मानवीय अधिकार होते थे। खेत के जुते हुए भाग को उर्वरक कहा जाता था। हल को लांगुल, बैल को वृक, गोबर की खाद को करीश कहा जाता था। इस तरीके से नालियों को सीता कहा जाता था, या हल से बली नालियों को सीता कहा जाता था। अनाज मापक पात्र को उर्धर कहा जाता था। अन्न कोठार को स्थिति कहा जाता था। हलवाए को खिनाश कहा जाता था। इस तरह से प्रत्येक आधुनिक शब्दों के लिए उस समय प्राचीन काल में संस्कृत शब्द प्रचलित थे। उस समय धातु कर्म, मिट्टी के घड़े बनाना, ये सब कार्य भी प्रचलित थे और उनके करने वालों के लिए भी व्यक्तिगत नाम दिया करते थे। व्यापार, इस युग में वस्तु विनिमय के साथ में गाय घोड़े एवं स्वर्ण से भी विक्रय होता था। स्वर्ण मुद्राएं उस समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। स्वर्ण मुद्राएं किसी भी अन्य तरह की मुद्रा उस समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्ठ का उल्लेख है, यह एक विवादित है। व्यापारी को पणी कहा जाता था। व्यापार हेतु जल और थर्माल का प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय तक हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था। उस काल में बहुदेववाद का प्रचलन था, जिसे जिस देवता को प्रसन्न करना होता था वो उसकी पूजा करता था। ऋग्वेदिक आर्यों की देवमंडली 3 भागों में विभक्त थी। सूर्य, मित्र, पुवन, विष्णु, उपश्व, अश्विन, सवित्रु, आदित्य, आग्नेय आदि, इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आव, मातश्चिन्ह, एक पाठ, नित्यांक, आदर्श के देवता थे। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती पृथ्वी के देवता थे। सबसे प्रधान देवता इंद्र था। ऋग्वेद उसे सर्वाधिक प्रतापी कहा गया है। अग्नि मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ था। नियामक, शासनकाल, परिवर्तक,
पृथ्वी आकाश सूर्य का निर्माता को मानते थे। आकाश प्राचीनतम, सोम वनस्पति